हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी टू 13 फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन वन राइज साइन नॉर्थ नोट एंड आपका अगर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी आप एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेशन में हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जैसा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको पता है कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी, लाइक इस साइड में आपकी एनर्जी एंड इस साइड में आपके पर्सन की एनर्जी को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके फाइन। तो चलिए, यहाँ पे आपके लिए इस मेजर आर्काना से कार्ड आ चुका है, जो कि आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है यहाँ पे जजमेंट है। स्ट्रेंथ कार्ड गाइस बात करता है, हो सकता है आप लोग कोई पास्ट की चीज़ों के लिए अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आप अपने पास्ट के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं और अभी भी आपको कहीं ना कहीं वेट है कि आपने जो वो एफर्ट लगाए हैं उसका आउटपुट आपको मिले। ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की चीज़ों से, पास्ट की एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको पूरा ट्रस्ट है, बिलीव है कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसकी वजह से आप इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो। होप है, आपके अंदर होप है, ठीक है, कि हमने जो पास्ट में चीज़ें की थी क्या वो आने वाले समय में क्या उसका आउटपुट मिलेगा या नहीं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप यहाँ पे वेट कर रहे हो उस आउटपुट का। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड्स है जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं इनके साइड में अगर सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया हुआ है तो बेशक इन्हें कोई ना कोई जस्टिस चाहिए, कोई ना कोई न्याय जैसी चीज़ें चाहिए। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें अच्छी की हुई हैं, लॉयल्टी के साथ ही अपने रिश्ते में रहें, ये पूरे ट्रू रहे, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बात कर रहा है। जजमेंट का कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड गाइज ये भी बात करता है, अगर आपने जो भी कर्म किए हैं, लाइक अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हक आपके अंडर में होगा। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, किसी और को आपने गलत किया है, किसी और के साथ आपने गलत किया है, तो वो जजमेंट का कार्ड अगर आपके हक में आया है तो वहाँ पे यानी कि आप रेडी हो जाइए उसका जो बैड कर्म आपने किया है उसका दंड भोगने के लिए। तो जजमेंट का कार्ड दोनों हिस्सों में मिलता है। अगर अच्छे काम आपने किए हैं तो उसका गुड आउटपुट आपको मिलेगा, अगर आपने बुरे काम किए हैं तो उसका बैड आउटपुट आपको मिलने वाला है। आप रेडी हो जाइए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक्वेरियस साइन आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद आपके पर्सन के लिए हम कार्ड देखेंगे। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स विद लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स विद दैट, एंड यहाँ पे है हर्मिट कार्ड। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे फूल, द फूल का कार्ड है। ओके, जो कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे आपके लिए। तो गाइज, यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, जस्ट मिनट, मैं इस कार्ड को इस तरीके से रखती हूँ और ये सारे कार्ड्स को इस तरीके से रखती हूँ जिससे आपको सारे के सारे कार्ड विजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स। उसके बाद एक साथ आप लोगों की एनर्जी को, एक साथ आप लोगों की रीडिंग को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। चलिए, आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देख लेते हैं क्या है इनके लिए। 3 more टाइम। Two more time. Thank you. Thank you universe. Thank you so much.
यहाँ पे है 6 ऑफ कप, जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स हैं सारे। 6 ऑफ कप है यहाँ पे है जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस दोनों है एंड यहाँ पे है द वर्ड का कार्ड आपके पर्सन के लिए। ओके बहुत सही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है भाई, जरूर हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें की गई हैं, बिकॉज इनके लिए कार्ड्स ही कुछ ऐसे आ रहे हैं, बेशक कुछ ना कुछ तो है। अब ये तो भाई जब डीप में रीडिंग करूंगी तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है दिक्कतें, क्या है चीजें। ओके तो चलिए पहले मैं सारे कार्ड सेट कर लेती हूँ, ठीक है, सही तरीके से, फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेन। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेजर आर्कानाज एंड मेजर आर्कानाज इनके लिए काफ़ी आए हुए हैं। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड और चाहिए आपके पर्सन के लिए। द लवर्स, आपके लिए भी द लवर्स ही है, वाओ। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। ओके फाइन, तो चलिए गाइस कार्ड्स तो मैंने ले लिए हैं, होप कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल भी हो रहे होंगे। ओके होप, आई थिंक सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। मैं पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करें कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ। तो राशियाँ गाइस यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये एनर्जी मिल रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जजमेंट है यहाँ पे, कहीं ना कहीं लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है। ओके एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सारी एनर्जियां हैं, बट जो स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दी है वो फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, काफी स्ट्रांग। ठीक है, तो चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक्वेरियस साइन आपकी तरफ से शायद कट ऑफ किया गया है, या तो आप करने वाले हैं इस मंथ्स में, स्टार्टिंग में। मदर की तरफ से आपकी फैमिली में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर इशू है, बहुत ही ज़्यादा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपके ये पर्सन आपसे कमिटमेंट मांगते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज दिख रहा है इनकी तरफ से भी आपकी भी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये आपसे कमिटमेंट मांगते हैं फॉर मैरिज, फॉर फ्यूचर या फिर XYZ कुछ भी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें कट ऑफ कर देते हैं, आप इनसे बात करना बंद कर देते हैं। कभी फैमिली इश्यूज बता देते हैं, कभी बिजी हैं बता देते हैं, कुछ ना कुछ बहाने ऐसे आपकी तरफ से होते रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा व्यस्तता को शो ऑफ करते हैं कि आप अपने करियर में बिजी हैं, आप अपने दोस्तों में बिजी हैं। मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आपको सभी को समय देने के लिए टाइम रहता है, बट इनके लिए आपके पास टाइम नहीं रहता, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ तो चीज़ें हैं ऐसे ही, इनके साइड में जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड नहीं आया हुआ है, कुछ तो है एक्वेरियस। तो चलिए बात करते हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन, कुछ लोग जो लोग हैं, थोड़े बहुत 30% लोग ऐसे हैं कि शायद आपके पर्सन आपको ये बोलें कि इस ईयर में एटलीस्ट घर वालों की रजामंदी लीजिए, घर वालों की सहमति लीजिए। तो शायद अगर आप अपने घर में कहेंगे तो हो सकता है आपकी मदर खिलाफ हो जाए फॉर मैरिज, इस रिश्ते के लिए। हो सकता है आपकी फैमिली में लोग ना बोल दें। एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली स्टेटस मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है रिलेटेड टू पैसे, और हो सकता है आप जिनके लिए अपने घर में बोलना चाहते हैं उनकी फैमिली स्टेटस थोड़ी स्लो है, लाइक अ लो है, उनके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी है। शायद इस वजह से भी आपकी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कास्ट इशू भी हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा मुझे पैसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से रोक लगाया गया है।
तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से इस स्टार्टिंग फेब में ये सारी बातें शेयर करने वाले हो। और अगर कुछ लोग बताने वाले तो हैं, ये चीज़ें हैं, अगर नहीं भी बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप बिना बताए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को नो कॉन्टैक्ट जोन में रख देंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद आप उन्हें ये बोलने वाले हैं कि यस, बिना कुछ बताए कि हाँ हमने बात की कि नहीं की। आप शायद उन्हें ये बोल दोगे कि नहीं मैंने बात ही नहीं की, कुछ भी XYZ ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग तो भाई हो सकता है कि ना चाहते हुए भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी कुछ लोग आप अपने पर्सन को मिलने भी जाने वाले हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप मिलेंगे, मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी एक लॉन्ग दूरी तय करके आप अपने पर्सन से मिलने जाने वाले हैं। कितना भी आप व्यस्त हैं, हो सकता है कि आप लोग जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, मैं उनके लिए देख पा रही हूँ कि शायद आप अपने पर्सन से मीटिंग ज़रूर करेंगे। ओके, ये दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे सिंगल मदर हैं जिनकी एक बच्चा है और शायद आप किसी के साथ कमिटमेंट चाहती हैं, उनकी तरफ से अगर कमिटमेंट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप एक स्ट्रांग डिसीजन लो, एक ऐसा एक्शन लेने वाले हो एक्वेरियस साइन कि अब बहुत हो गया। अगर अब आपको आना है तो एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ आइए, फ्यूचर को एकदम स्टेबिलिटी के साथ लेके आइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते में रहने की। ये भी दिखाई दे रहा है एक्वेरियस साइन। कुछ लोग बहुत व्यस्तता दिखाएंगे कि आप अपने फ्यूचर में अपने करियर के लिए बहुत व्यस्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी उन्हीं पर्सन के साथ एक्वेरियस साइन जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, आपके पास पर्सन है, आपके एक्स पर्सन है, या फिर आपका जिनके साथ लाइक मैरिज हुआ है लेकिन फिर भी सेपरेशन चल रहा है, तो आप अगर चाहते हैं तो बेशक आप बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं इनके लिए कि फिर से आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मेहनत बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं कि आपका ये रिश्ता बन जाए। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी इतना स्ट्रांग मेहनत कर लिया है कि अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या अब आपका रीयूनियन है पॉसिबल या नहीं है। कुछ लोगों को ये डर भी सताने वाला है इस टाइम पे कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। शायद कुछ ऐसी गलतियां शायद आपके थ्रू हुई थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें किसी और की सुन के, आपने किसी थर्ड पार्टी की सुन के, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, परिवार में किसी की, अपनी ना सुन के किसी और की सुन के आपने एक्शन लिया, जल्दबाजी में इनसे कट ऑफ कर लिया, सारी चीज़ें बंद कर दी, नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये रिश्ता कैसा है। क्योंकि गाइस मैं देख पा रही हूँ जब तक आपके पर्सन आपके पास थे, साथ में थे, तब तक आपको इनकी अहमियत नहीं समझ में आई है। लेकिन जैसे ही ये आपसे दूर गए हैं, मूव ऑन हुए हैं, आपने इन्हें छोड़ा है, अब शायद आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपने गलत की हैं, कुछ डिसीज़न आपने गलत लिए हैं जो कि सही नहीं है, और जिसकी वजह से अब आप एक राह खोज रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप फिर से अगर अपने पर्सन के साथ कम बैक होते हो तो क्या वो आपको अग्री होंगे, आपको माफ़ कर देंगे, आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि आप पूरे तरीके से रेडी हो अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक न्यू स्टार्टअप करने के लिए। शायद जिस टाइम पे आपने एक्शन लिया था इनसे मूव ऑन होने के लिए, इनसे सेपरेशन करने के लिए, उस टाइम पे शायद आप बहुत एक्साइटेड थे, आपको नहीं दिखा, आप लोगों की बातों में आए, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ आपने गलती की है। ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड था। मैंने पहले ही बोला था कुछ रिग्रेट कर रहे हैं आप, और शायद आप सॉरी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, जिन लोगों ने भी, जिसके भी ऐसी एनर्जी होगी वो समझ रहे होंगे कि मैं किसे बोल रही हूँ। और कुछ लोग तो हैं भाई इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग भी करना चाहते हैं, अपने पर्सन को लव भी देना चाहते हैं, उनका केयर भी करना चाहते हैं। हो सकता है सभी लोग मना भी कर रहे हैं कि नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी आप छुप छुपा के आप उनसे इस टाइम पे, इस 13 डेज पीरियड में आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल जो है मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, हो सकता है आपको ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे मिले, या तो आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं, तो हो सकता है कि बातचीत हो, एज अ पहले फ्रेंडशिप हो, उसके बाद आपको शायद ये पर्सन आपको लाइफ में मिल भी सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी इनसे क्लोज होने से पहले, इस रिश्ते में सीरियस होने से पहले जो सिंगल है, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बहुत 1-2 महीने इनके साथ टाइम स्पेंड करिएगा, अच्छे से इन्हें जानिएगा, तभी रिश्ते के लिए सीरियस होइएगा। क्योंकि मैं ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ फॉर सिंगल। जो सिंगल है अगर मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं। हो सकता है 1 से 2 रिश्ते एक साथ आएँ, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप किससे शादी करो। ये भी दिखाई दे रहा है।
और आप एक न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्ट है। चलिए आपके पर्सन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप सबसे पहला कार्ड है जो कि, और वो भी साथ में स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं भाई इन्होंने तो भाई पूरी मेहनत प्रयास की है आपके साथ रीयूनियन के लिए। इन्होंने प्रे किए हैं, मिन्नतें की हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइक इनको ट्रस्ट रहा है अपने लव पे, अपनी चीज़ों पे, जो इन्होंने आपके साथ जो इन्होंने लॉयल्टी दिखाई है उसके ऊपर इनको ट्रस्ट रहा है। और शायद इस वजह से इन्हें विश्वास है कि इनके साथ आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि इनको लगता है, आप भले ही कितने बुरी तरीके से इन्हें कभी कभी बोल भी देते होंगे कि आपका दोनों का फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये है कि हाँ ये चीज़ें होंगी। ये ज़रूर कोई ना कोई कर्मा है जो कि पे कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें होंगी। इनकी तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक फीमेल है जो कि इन्हें एक्शन लेने से रोकती है। इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये स्टक रहते हैं। जब आप चाहते हैं इनसे मीटिंग या फिर कम्युनिकेशन या फिर रिश्ते को आगे के लिए, तो ये भी आगे बढ़ के नहीं आते कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो कोई ना कोई फैमिली मैटर यहाँ भी है, थर्ड पार्टी इशू यहाँ भी है, कोई है जो यहाँ पे भी रोक के बैठा हुआ है। इधर से भी मुझे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है, इधर से भी आपको कुछ लोगों ने ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट जोन में है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे आप दोनों की तरफ शायद वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकते हैं गाइस। लेकिन फिर भी यहाँ पे 50 to 60% लोगों की मुझे एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये चाहते हैं कि अब आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं, 5 साल 6 साल 8 साल से। मैरिड भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक्शन के मूड में है ये गाइस, एक न्यू एक्शन इनके साथ बहुत जल्द होने वाला है। बट कोई ना कोई एक मेल पर्सन या फिर कोई जोड़े ऐसे हैं जो कि इन्हें रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। बट बहुत जल्द इनका ये जो भी सिचुएशन है ये खत्म होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून है इनकी लाइफ में, ये स्टक वाली प्रॉब्लम इनकी वजह से आप में, आपके साथ, और आपकी वजह से इनके साथ है। तो ये साइकिल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और हो सकता है ये अभी थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने करियर को बहुत बैलेंस कर रहे हैं, शायद अपने करियर में थोड़ा सा बिजी हैं कुछ लोगों के लिए। और दूसरी चीज, जो सिंगल है भाई, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर अनकन्फेस लव था आप लोगों का, आप जानते हैं इन्हें, वर्क प्लेस पे मिले हैं, तो उनकी तरफ से हो सकता है आपको यहाँ पे प्रपोजल मिल जाए इस 13 डेज में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एडवाइस कार्ड फॉर यू क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस कार्ड, और उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। एडवाइस कार्ड फॉर एक्वेरियस साइन स्टार्टिंग Feb। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एडवाइस कार्ड में आपके लिए, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप, 3 ऑफ कप, ओके, एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो जी हाँ, जो लोग भी इस रिश्ते में अगर स्टक है तो उनकी तरफ से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस महीने में आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप भी एक्शन लेंगे, अगर ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन तो ये भी एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस कार्ड में ये चीज़ें दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो भी चली जाएगी। और कुछ लोग अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनका वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, मैरिज का और फैमिली की सहमति का, तो हो सकता है इस साल में आप लोगों की इनके साथ मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी चांसेस दिख रहे हैं। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपकी मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस हैं। हो सकता है इसी महीने फरवरी से मार्च में आप लोगों के लिए शादी के काफ़ी अच्छे रिश्ते भी आए एक्वेरियस साइन। सो एक्वेरियस साइन, दिस इज योर रीडिंग, फर्स्ट मंथ इज स्टार्टिंग। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।